बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे YouTube चैनल स्टडीनेटिक में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। स्टूडेंट्स, यहां पर आज मैं क्लास 11 की अकाउंटिंग पढ़ा रही हूं, जिसमें मैं आपको एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन किस तरह से करना है वो बताऊंगी जनरल एंट्रीज के अंदर। इसकी ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू आप एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन किस तरह कर सकते हैं वो मैं बता चुकी हूँ। आज का मेरा वीडियो है मॉडर्न मेथड से, मतलब किस चीज़ को डेबिट करना है, किस चीज़ को क्रेडिट करना है, ये एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन कहलाता है। इसकी दोनों मेथड ही बहुत ही अच्छी हैं। आपको जिस मेथड से समझ में आए आप वो मेथड कर सकते हैं। तो आज यहाँ पर मैं बताऊँगी मॉडर्न मेथड, लेकिन उससे पहले बच्चों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर जैसा कि मैं जब जनरल का मैंने इंट्रोडक्शन दिया था उसमें मैंने बताया था कि कैसे डेबिट होता है, कैसे क्रेडिट होता है, ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू भी और मॉडर्न मेथड के थ्रू भी। आज यहाँ पर मेरा पूरा फोकस जो है वो मॉडर्न मेथड पे है। देखिए, जितने भी मॉडर्न मेथड के अनुसार जितने भी एसेट्स और एक्सपेंसेस होते हैं, जब वो इंक्रीज होते हैं, जो बढ़ते हैं, जैसे एसेट्स, जैसे मैंने कोई फर्नीचर खरीद लिया, मेरा फर्नीचर बढ़ गया, मेरे पास कैश आ गया, मेरा कैश बढ़ गया। इसी तरह से एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे मैंने किसी को रेंट पेड कर दिया तो मेरे पास से पैसा चला गया। ये दोनों ही चीज़ें, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, जब इंक्रीज होते हैं इन्हें डेबिट किया जाता है, ये रूल है, ठीक है। उसी तरह जब एसेट्स एंड एक्सपेंसेस कम होते हैं तो उन्हें क्रेडिट किया जाता है, डिक्रीज होते हैं तो उन्हें क्रेडिट किया जाता है। अब यहाँ पर आ जाते हैं लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल। इन्हें डेबिट कब किया जाता है? जब ये डिक्रीज होती हैं, जब ये कम होती हैं तो इन्हें डेबिट कर दिया जाता है, जब ये इंक्रीज होती हैं तो उन्हें क्रेडिट कर दिया जाता है। अब बच्चों, कुछ यहाँ पर मैंने ट्रांजेक्शन्स लिखे हुए हैं, उनका एनालिसिस करना हम समझेंगे। सबसे पहला ट्रांजेक्शन लिखा है परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने कैश से कोई सा सामान खरीदा, ठीक है। कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है? परचेज अकाउंट इन्वॉल्व है और कैश अकाउंट इन्वॉल्व है, क्योंकि हमने सामान खरीदा और कैश से खरीदा। कोई भी सामान खरीदेंगे तो वैसे तो आप किसी के भी थ्रू खरीद सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेंशन क्या किया है? कैश से खरीदा, तो परचेज और कैश इन्वॉल्व हो गए इसमें। अब कौन कौन से अकाउंट है? जब हम कोई चीज़ परचेज करते हैं तो वो एक्सपेंसेस हो जाता है, खर्चा हो गया ना, और कैश क्या हो गई? हमारी एसेट्स हो गई। कैश हमारी एसेट्स है ना। अब जब एक्सपेंस इंक्रीज होता है, क्योंकि क्या होता है, हमने खरीदा तो हमारा खर्चा बढ़ गया। जब एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उसे क्या करते हैं बच्चों? डेबिट किया जाता है। ये लिखा है ना, एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं तो उन्हें डेबिट किया जाता है। तो क्या करेंगे हम? यहाँ पे 15,000 रुपये डेबिट कर देंगे। इसी तरह जब कोई एसेट्स डिक्रीज होती है, देखिए एसेट्स डिक्रीज होती है तो उसे क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। शुरू में आप ये टेबल देखकर एंट्रीज करिएगा, थोड़े टाइम बाद आपको आती चली जाती हैं। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर महेश। हमने महेश से सामान खरीदा, यहाँ पे महेश का नाम मेंशन है, तो कौन कौन इन्वॉल्व है? परचेज और महेश। जब कैश ना दिया हो, किसी का नाम दिया हो, तो उसके नाम को मेंशन करना जरूरी होता है। तो इन्वॉल्व कौन से हैं? परचेज और महेश। अब जब कोई सामान खरीदते हैं तो एक्सपेंसेस हो जाता है, और महेश लायबिलिटी हो गई। महेश लायबिलिटी है ना। क्यों है लायबिलिटी? क्योंकि हमने महेश से सामान खरीदा है, तो महेश को पैसा देना हमारी लायबिलिटी हो गई। तो जब एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो क्या होता है? देखिए, एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं, तो हम क्या करेंगे? 30,000 को डेबिट कर देंगे। और लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो उसे हमने क्रेडिट कर दिया, तो यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू करीम फॉर कैश 25,000। अब यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं? कैश और सेल्स। हमने सामान बेच दिया करीम को। अब आप बोलेंगे मैडम आपने परचेज में तो महेश का नाम ले लिया था, लेकिन आपने सेल में तो महेश का कहीं नाम ही नहीं लिया। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, जब हम कोई चीज़ बेचते हैं तो हमें कैश में यदि दिया है, यहाँ पे क्या दिया है? कैश, ठीक है। यहाँ पे कहीं कैश का कोई जिक्र था? उसमें तो उसने महेश ने बेच दिया था। अब कैसे भी बेचा हो भैया, यहाँ पर तो क्या हुआ था? महेश ने खरीदा था, अब उसने उसका पेमेंट कैश में किया, चेक में किया, अपने को क्या पता। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि उसने कैश में करीम को पेमेंट किया, तो यहाँ पर कैश और सेल्स इन्वॉल्व है। कैश एसेट से
जब वो इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, उसको डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पर 25,000 डेबिट कर देंगे। इसी तरह सेल्स क्या हो गया, रेवेन्यू हो गया, क्योंकि जब कोई हम चीज़ बेचते हैं तो उससे हमारे पास पैसा आता है ना। जब रेवेन्यू इंक्रीज होती है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर 25,000 हो गया। जब आप मॉडर्न मेथड से करें तो इस तरह से पहले लिख लें, ठीक है, और फिर जनरल एंट्रीज करें तो आपको लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आप सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट, उधार सामान बेचा श्याम को। तो यहाँ पर कौन कौन इन्वॉल्व है, श्याम इन्वॉल्व है। अब आप बोलेंगे कि मैडम यहाँ पे अब आप श्याम का नाम क्यों लिख रही हैं, क्योंकि उसने उधार बेचा। जब उधार कोई चीज़ बेचते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि किसको बेचा, भी पैसा मिला नहीं है, क्योंकि यदि पैसा मिल जाता तो क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, कैश। लेकिन उधार बेचा है, हमें पैसा मिला नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, श्याम, और बेचा है तो सेल्स। अब श्याम को बेचा तो श्याम से पैसा मिलेगा ना हमको, जब भी मिलेगा भैया वो हमारी एसेट्स हो जाएगी, और जब एसेट्स बढ़ेगी तो क्या करेंगे, हम उसे डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पर 30,000 रुपये हम डेबिट कर देंगे। इसी तरह जो सेल्स है वो रिवेन्यू है, जब रिवेन्यू इंक्रीज होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। रूल है, क्या करें। इसके बाद कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम 20,000, यहाँ पर वही कैश इन्वॉल्व है और श्याम इन्वॉल्व है, और कोई तो है ही नहीं, सिंपल सा है। तो कैश हमारी एसेट्स हो गई, और एसेट्स जब हमारी इंक्रीज होती है तो उसको क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर डेबिट कर दिया, मतलब जब श्याम ने पैसा चुकाया तो पैसा उसका कम हो गया, तो उसे यहाँ पे डिक्रीज लिख दिया और वो 20,000 हो गया। इसी तरह कैश पेड टू महेश, हमने महेश को कैश चुकाया, तो यहाँ महेश इन्वॉल्व है और कैश इन्वॉल्व है। महेश को चुकाया तो महेश की लाइबिलिटी बन गई ना, उसके पास पैसा पहुंच गया, उसका दायित्व बन गया। और जब लाइबिलिटी डिक्रीज होती है उसको डेबिट कर देते हैं, तो कितना करेंगे, 10,000 डेबिट कर देंगे। उसी तरह कैश एसेट्स है, जब एसेट्स डिक्रीज होती हैं, क्योंकि हमारे पास से हमने उसे पेड किया तो कैश चला गया, जब एसेट्स डिक्रीज होती हैं तो उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्लियर, बिल्कुल टेंशन फ्री हो के अपने को जनरल एंट्री करनी है। ये जो फॉर्मेट है ये आपको लिख लेना है। जब आप मॉडर्न मेथड से करें, यदि ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं तो उसे नोट कर लेना है। बिल्कुल ईजी है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय।